हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेट JRF लाइफ साइंस या फिर किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कि हम उसका प्रिपरेशन या उसकी तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। जैसे हमें ये तो पता चल जाता है कि हमने मास्टर्स कर ली है, उसके बाद नेट का एग्ज़ाम है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होने के लिए, या फिर PhD करने के लिए अगर हमें स्कॉलरशिप चाहिए उसके लिए JRF का एग्ज़ाम है। हमें ये तो पता चल गया कि हमें ये एग्ज़ाम देना है, और अब सवाल ये है कि हम इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो जैसे अगर इसके कुछ ऑप्शंस है, जैसे हम सर्च करते हैं या कुछ भी करते हैं, सबसे पहले अनअकैडमी का नाम आता है, या IFAS, पाथफाइंडर अकेडमी, या हम खुद से पढ़ाई करें, क्या हमें ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर ऑनलाइन कोचिंग बेटर है। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले अगर हम अकेडमी की बात करें तो हर एक एकेडमी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। तो अगर हम अनअकैडमी ऐप या फिर जो कोचिंग है इसके पॉजिटिव जो बातें हैं इसकी अगर उसके में बात करें तो इसमें क्या क्या है। अगर एक सब्सक्रिप्शन में जो कि अगर 12 या 13 हज़ार, या तो अब तो शायद इन्होंने ज़्यादा कर रखा है इसका प्राइस, तो अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपको कई टीचर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको एक टीचर का समझ नहीं आया तो आप दूसरे की वीडियोस देख सकते हैं, उसका भी समझ नहीं आया तो आप तीसरे टीचर पर भी उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इसमें ये एक फ़ायदा है, क्योंकि हाँ, किसी की कम्युनिकेट, किसी की बातें, उनके तरीका समझने का सबका अलग अलग है, क्योंकि हमारा तरीका समझने का अलग है, हो सकता है टीचर का समझाने का अलग हो। तो एक ही टीचर से समझना, और अगर वो समझ नहीं आया तो हम इसमें अलग अलग टीचर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक ही सब्सक्रिप्शन हम अब तो नहीं पता, लेकिन इसको शेयर भी कर सकते हैं। जैसे 2 बच्चे अगर आप आसपास है, कोई आपका दोस्त है, तो आप एक सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसको शेयर कर सकते हो आप। अब शायद ये इन्होंने बंद कर दिया हो वैसा, लेकिन पहला ऐसे था, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा, जैसे जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ या बच्चों से पूछा है, तो नेगेटिव ये है कि इसमें टीचर्स कुछ टॉपिक स्किप कर देते हैं। मतलब टीचर्स उतना ही करवाते हैं जितना उनको आता है या फिर जितना वो करवाना चाहते हैं। ये नहीं है कि वो पूरा सिलेबस ही कवर करवाएंगे। वो ये कह सकते हैं कि ये वाला टॉपिक हम फ्री क्लासेस में लेंगे, या ये वाला टॉपिक अभी करवाया नहीं, या किसी और टीचर से पढ़ लीजिए। तो इसमें ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। दूसरा ये है कि जैसे अगर कोई टॉपिक हमें समझ नहीं आया तो क्लास में, ऑनलाइन में यही होता है कि हम डाउट क्लास में इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते टीचर्स के साथ। तो इसका ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी टीचर्स जैसे कुछ अच्छे हैं, कुछ ठीक है, उनका एक्सपीरियंस कम है, तो वो हर बच्चे के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। तो इसके ये अनअकैडमी के बारे में। फिर है IFAS, जो जैसे आपने यूट्यूब पे या फिर काफ़ी जगह देखा होगा, ये वाले आजकल काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में बात हो रही है। IFAS ये जोधपुर या फिर अलग अलग पुणे, महाराष्ट्र, ये यहाँ पर है। ये ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें हर एक टीचर, इसमें अच्छी बात ये है कि ये खुद सारा सिलेबस कवर करवाते हैं। जैसे एक टीचर ने ये कहा कि वो सेल बायो शुरू करेंगे, तो वो सेल बायो का हर एक टॉपिक कवर करवाएंगे। ये नहीं है कि वो ये कहेंगे कि दूसरा टॉपिक है वो वाले सर करवाएंगे। तो इसमें आपको एक ही जगह सारी चीज़ मिल जाएंगी। इसमें इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये नोट्स प्रोवाइड नहीं करते। अनअकैडमी में हमें नोट्स मिलेंगे, आप इसकी PDF भी निकलवा सकते हैं, और यहाँ पर हमें नोट्स नहीं है, ये खुद बनाने पड़ेंगे। इसमें शॉर्ट नोट हम खुद बनाने पड़ेंगे, जैसे लाइव क्लास चल रही है या फिर बाद में, इसके नोट्स हमें खुद प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर ये एक ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन कोचिंग भी है जो दिल्ली में है। इसमें ऑफलाइन कोचिंग में ज़्यादा फ़ायदा है, जैसे कि इसके बारे ऑनलाइन कोचिंग इसको चेक किया तो मुझे ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं लगी है। अगर आपका जैसे सिलेबस कवर हो जाता है तो आप पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर IFAS की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी की बात करें, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी ही करनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोचिंग का फ़ायदा ये है कि हमें कम टाइम में चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। हमें ये पता चल जाता है कि हाँ इतना पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है,
और सेल्फ स्टडी में ये है कि हमें एक टॉपिक उठा के बैठ गए तो हमें यही नहीं पता कि वो कहाँ तक पढ़ना है। तो अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि आप कोचिंग ज़रूर लें। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन कोचिंग दोनों चीज़ों में अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। ऑफ़लाइन कोचिंग में ये है कि आपका रूटीन बनता है कि आप सुबह उठेंगे, टाइम से जाएंगे, कोई डाउट है तो आप उनको पूछ सकते हैं क्योंकि इंटरेक्शन डायरेक्ट होगा आपका टीचर्स के साथ। ऑनलाइन कोचिंग में ये फ़ायदा है कि आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। आपका ऑफलाइन में आने जाने में काफ़ी टाइम है, 1-2 घंटा चला जाता है, फिर आके रेस्ट करना। और ये ऑनलाइन कोचिंग में कि जब हमारा मन करता हम पढ़ लेते हैं कि शाम को अगर टाइम नहीं मिला तो रात को पढ़ लिया, रात को है तो सुबह पढ़ लिया। और एक टॉपिक मान लिया हमें आता है तो हम उसको जल्दी कवर कर लेते हैं, एक टॉपिक नहीं आता तो हम उसको रिपीट में पढ़ लेते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग का भी अपना फ़ायदा और ऑफ़लाइन का भी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको क्या सूट करता है ज़्यादा। और साथ ही साथ आप जैसे यूट्यूब पर जैसे शॉर्ट नोट है या फिर शॉर्ट सीरीज़ है या फिर कुछ ऐसे जो सिलेबस जल्दी या कोई टॉपिक है वो जल्दी कवर कराए तो वो वीडियोस भी आप साथ के साथ देखते रहिएगा। तो इसमें क्या है, आपको हर एक यूनिट के साथ इंटरेक्शन बनी रहेगी तो आपको याद करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं या अनअकैडमी, आईफेस,